गुड इवनिंग हमारे क्लास 10th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का प्रोज का चौथा चैप्टर चल रहा है फ्रॉम दी डायरी ऑफ एन फ्रैंक। आज हम लोग इस चैप्टर की आपके किताब की सभी एमसीक्यूज देखेंगे, मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे और ये इस चैप्टर की अंतिम क्लास है। और प्यार बच्चे इसके पहले जो चैप्टर्स आपके हो चुके हैं, यदि उनमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 10th की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छोटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना, तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जितनी भी आपको क्लासेस दी जा रही हैं आप हर क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और ये क्लास फ्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है। जैसा कि पेड क्लास के बच्चों को पता है कि उनकी कुछ क्लासेस कंबाइंड क्लास होती हैं, बाकी अन्य सभी क्लासेस सेपरेट क्लास होती हैं। और जो बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, अगर आप पेड क्लास में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी प्यार से पूरा प्रोसेस की पेड क्लास में एडमिशन कैसे लें, फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या चीजें उसमें आपको देखने को मिलेंगी, इसके बारे में विस्तार से क्लास के अंत में आपको बता दिया जाएगा। अब जल्दी से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10th की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। अब यार यहां पर देखिए आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लिखा हुआ है, मींस एमसीक्यूज लिखा गया है। और ये एमसीक्यूज आपके पूरे चैप्टर के आधार पे हैं, मींस इस पूरे जो है लेसन के आधार पर यहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, और आप लोग अपनी किताब खोल लीजिए और अपनी किताब में से टिक करते चलिएगा। इसे आपको नोट्स पे लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप अपनी किताब में केवल टिक कर लेंगे। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जो ऑप्शन आपको बताएंगे उससे आपको अपनी किताब में टिक कर लेने हैं और इसके अलावा नोट्स में इसे आपको लिखने नहीं है। अब यार देखिए आपका पहला प्रश्न क्या है, व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑन व्हिच शी हैड टू राइट। अब इसका हिंदी अर्थ देख लेना। व्हाट वाज मींस क्या था, दी सब्जेक्ट मींस विषय, ऑन विच जिस पे सी हैड टू राइट उसे लिखना पड़ा, मींस वह कौन सा विषय था जिस पे उसे लिखना पड़ा। अब जो है किसे लिखने की बात हो रही है, मींस किसे लिखना पड़ा हुआ था, एन फ्रैंक को लिखना पड़ा हुआ था। तो वह कौन सा विषय था जिस पे एन फ्रैंक को लिखना पड़ा हुआ था। देखिए 4 ऑप्शन इन्होंने क्या दिए हुए हैं, नेसेसिटी ऑफ वॉकिंग, मींस जो है टहलने की आवश्यकता पर उसे लिखना पड़ा था। बिल्कुल गलत बात है, टहलने की कहीं पूरे चैप्टर में बात ही नहीं किया गया, बिल्कुल गलत बात है। नेसेसिटी ऑफ रनिंग, मींस दौड़ने की आवश्यकता पर उसे लिखना पड़ा था, बिल्कुल गलत बात है। नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, बात करने की आवश्यकता पर उसे लिखना पड़ा था ना, मींस एन फ्रैंक ने किस पे लिखा हुआ था, बात करने की आवश्यकता पर उसने सिद्ध किया हुआ था ना कि बच्चों को क्यों बात करने की आवश्यकता होती है, उसी को उसने अपने जो है चैटर बॉक्स में सिद्ध किया हुआ था ना। तो आपका तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन क्या है, नेसेसिटी ऑफ स्टडीइंग, मींस पढ़ने की आवश्यकता, बिल्कुल ए भी नहीं हो जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, चैटर बॉक्स में उसने क्या लिखा हुआ था, नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग पर उसने लिखा हुआ था। तो प्यारे इसलिए पहले का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पहले की सी पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। आप लोग अपनी किताब में भैया मिलाते चले, तरीकों लापरवाही नहीं होनी चाहिए। तो पहले पे हम लोग किस पे टिक कर देते हैं, सी वाले पर टिक कर देते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न यहां पर देखिए है, व्हाट वाज द टॉपिक, क्या विषय था ऑफ द एसे, मींस निबंध का, रिटन बाय एन, जो एनी के द्वारा लिखा गया था। मींस निबंध का कौन सा विषय था जो एनी के द्वारा लिखा गया था। तो प्यारे वह कौन से विषय था, चैटर बॉक्स पे उसे लिखना पड़ा था ना, बात उन्हीं पर उसे लिखना पड़ा था ना। तो वही आपका ऐसे का जो है टॉपिक क्या हो जाएगा, ऐसे का विषय क्या हो जाएगा, चैटर बॉक्स पे उसे लिखना पड़ा था। अब इसमें देखिए 4 ऑप्शन कौन कौन से दिए हुए हैं, माई डायरी पे उसे लिखना पड़ा था, बिल्कुल नहीं। चैटर बॉक्स दूसरा वाला आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, ये तीसरा वाला सी वाले में हमने कर दिए हुए हैं, हालांकि दूसरे में है लेकिन हमने सी वाले में कर दिए हुए हैं। तो आपका सी वाला दूसरा इसमें ले लेते हैं, जो हमने यहां पर किए हुए हैं उसी को ले लेते हैं। लेटर टू बॉक्स, बिल्कुल ए भी नहीं होगा। सी वाला इसमें ऑप्शन जो हमने
दिए हुए हैं अ चैटर बॉक्स। तो प्यारे यही आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, चैटर बॉक्स हो जाएगा। तो हम किस पे टिक कर देंगे, चैटर बॉक्स पे टिक कर देंगे। आपका चैटर बॉक्स क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मींस उसके निबंध का विषय क्या था, चैटर बॉक्स था। और ये आपकी किताब में हो सकता बी वाले ऑप्शन में दिया हो, तो आप लोग बी वाला ऑप्शन चैटर बॉक्स टिक करेंगे। ऑप्शन चेंज किया गया है, बाकी वही है, सारी चीजें वही है, ऑप्शन चेंज किया गया है, बाकी आपको परिवर्तन नहीं दिखेगा। तो आपका दूसरे का इसमें कौन सा सही हो गया, सी वाला ऑप्शन अ चैटर बॉक्स आपका सही हो गया। अब आगे चलते हैं, तीसरे प्रश्न पर बढ़ते हैं। देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। हाउ डज एनी एक्सप्लेन हर फादर। हाउ डज मीन्स कैसे, एनी मीन्स एनी, एक्सप्लेन मीन्स होता है व्याख्या करना या बताती हैं, हर फादर मीन्स अपने पिता के बारे में। मीन्स एन फ्रैंक अपने पिता के बारे में किस प्रकार से व्याख्या करती हैं, किस प्रकार से बताती हैं। अरे भैया एन फ्रैंक ने कहा था ना कि हमारे पिताजी जो है, हमारे पेरेंट्स जो हैं, वो हमारे पेरेंट्स में हमारे पिता जो हैं वो सबसे अधिक प्रेम करने वाले पिता है ना, यही अपने फादर के बारे में उन्होंने बताया हुआ था। तो देखिए आपका ऐसा ऑप्शन कहां पर है, पहला ही ऑप्शन आपको मिल जाता है, मोस्ट एडोरेबल फादर मीन्स सबसे अधिक प्रेम करने वाले पिता थे। एन फ्रैंक के पिता इसी प्रकार से उन्होंने अपने पिता को संबोधित किया था, कहा था, बताया था ना कि मेरे पिता जो है मोस्ट एडोरेबल फादर हैं, सबसे अधिक प्रेम करने वाले पिता हैं। ये आपकी किताब में सीधे लाइन मिल जाएगी प्यारे। तो आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी जो है दूसरा ऑप्शन गलत है पूरी तरह से। मोस्ट एंग्री फादर बिल्कुल गलत है। मोस्ट डेलिकेट फादर बिल्कुल, कोमल पिता बिल्कुल गलत है। नन ऑफ दी इवब, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे आपका कौन सा सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो है एन ने अपने पिता को कैसे एक्सप्लेन किया था, मोस्ट एडोरेबल फादर मींस सबसे अधिक प्रेम करने वाले पिता के रूप में उसने जो है कहा हुआ था। और ये सभी के लिए होता है, सभी के फादर्स जो है क्या होते हैं, अपने बच्चों को सबसे अधिक प्रेम करने वाले होते हैं। और इस बात को जान जाना कि अपने परिवार से बेहतर कोई नहीं हो सकता है, आपकी दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता, चाहे रिश्तेदार हो चाहे कौन और हो, कोई नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर इसी तरह से एनी ने भी क्या किया हुआ था, एक्सप्लेन अपने पिता को किया था। तो तीसरे के आपने पहले पर टिक कर दिया। अब हम लोग चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। हु इज एनीज लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड। इन्हीं का लंबे समय से इंतजार किया हुआ दोस्त कौन था। तो भैया दोस्त कौन था नहीं, कौन है। अब कौन है, उसकी डायरी है ना, उसने अपने डायरी को यही संबोधित किया हुआ था ना कि ये मेरा सबसे बहुत लंबे समय से इंतजार किया हुआ दोस्त है। तो आपका क्या हो जाएगा, हर पेन बिल्कुल नहीं, हर कैट उसकी बिल्ली बिल्कुल नहीं, हर डायरी आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा प्यारे। उसकी डायरी ही उसके सबसे लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड है। मींस एन के लिए वही सबसे लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड उसकी क्या है, हर डायरी है। इसीलिए कहते हैं आप चैप्टर को जितनी अच्छे से पढ़ लोगे ना, आपको फिर इन सारी चीजों में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। चाहे पैसेज बेस्ड एमसीक्यूज हो, चाहे तो चैप्टर बेस्ड एमसीक्यूज हो, आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो इसलिए प्यारे बार बार आपको कहते हैं कि चैप्टर को आप हिंदी एक्सप्लेनेशन की जो क्लास देते हैं एकदम कंठस्थ कर डाला करो, कई बार पढ़ो, 5-6 बार चैप्टर पढ़ो। अगर वो चीजें समझ में आ गई तो आपको कहीं पर कोई न तो क्वेश्चन आंसर में दिक्कत होगी, न तो आपको यहां कहीं दिक्कत होगी। आगे चलिए पांचवें प्रश्न में चलिए, देखिए पांचवा प्रश्न क्या है। हाउ डज सी वांट टू बिगेन हर डायरी। वह अपने डायरी की शुरुआत कैसा करना चाहती है। हाउ डज सी वांट, वह कैसे चाहती है, बिगिन हर डायरी, अपनी डायरी की शुरुआत, वह अपनी डायरी की शुरुआत कैसे करना चाहती है। तो भैया जो है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख करके जो है शुरू करना चाह रही थी ना, तो वही लिख देंगे। बाय राइटिंग हर नेम बिल्कुल नहीं, बाय गिविंग एन इंट्रोडक्शन आपका सेकंड ऑप्शन प्यारे से सही हो जाएगा। बाय गिविंग एन इंट्रोडक्शन मींस एक परिचय दे करके वह अपनी डायरी की शुरुआत करना चाहती थी। तो भैया इंट्रोडक्शन दिया हुआ था ना कि अपने बाबूजी के बारे में, वही तो अपने बाबूजी के बारे में बताई थी कि मेरे बाबूजी जो है मेरे पिताजी मोस्ट एडोरेबल फादर हैं। और उसके बाद अपनी सिस्टर को बताई हुई थी कि मेरी एक 16 वर्ष की बड़ी बहन मार्गोट है। वो सारी चीजें जो है अपनी दादी के बारे में बताई हुई थी, वो सारी चीजें इंट्रोडक्शन से उसने शुरुआत किया हुआ था डायरी की ना। तो इसलिए प्यारे आपका क्या हो जाएगा, बाय गिविंग एन इंट्रोडक्शन हो जाएगा। मींस आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पांचवी के बी वाले पे हम लोग टिक कर देंगे। बाकी सी और डी वाला ऑप्शन आपका गलत है, तो उस पर हम चर्चा ही नहीं करेंगे। तो पांचवी का आपका बी वाला ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। अब हम लोग चलते हैं छठे क्वेश्चन पे चलते हैं। और भैया जो बच्चे चैनल पे पहली बार
बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, सभी बच्चा लोग तक वीडियो को शेयर कर देंगे। और हाँ, पेड क्लास में जो बच्चे एडमिशन ले सकते हैं बच्चे, सभी बच्चे कोशिश करना, और क्योंकि इसमें शानदार चीजें दी जा रही हैं तो ये नंबर दिया गया, इस नंबर पे कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, ऑन विच डेट मींस किस तारीख को डिड एंड रिकॉर्ड द इंसिडेंट इन मिस्टर किसिंग क्लास इन हर डायरी। मींस मिस्टर किसिंग की घटना, इंसिडेंट मींस होता है घटना, मींस किस तारीख को मिस्टर किसिंग की घटना को उसने डायरी में लिखा हुआ था। तारीख क्या थी प्यारे बच्चे, आपको याद होना चाहिए 20 जून 1942 की तारीख थी। मींस उसने जो एक क्लास का इंसिडेंट उसने चर्चा किया हुआ था, वो तारीख कितनी थी, 20 जून 1942 को लिखा हुआ उसने था। तो पहला है 12 जून 1942 गलत है, 21 जून 1942 गलत है, सी वाला आपको ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 जून 1942 को उसने क्या किया हुआ था, उसे लिखा हुआ था। तो आपका छठे का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो छठे के सी पर हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। आगे चलिए सातवें क्वेश्चन पे चलिए। देखिए सातवां क्वेश्चन क्या है, विच सिटी वर एन एंड मार्गोट सेंट टू लिव विथ हर डियर ग्रैंडमदर। अब भैया विच सिटी मींस कौन से शहर में, वर एनी मींस एनी, एंड मार्गोट और मार्गोट सेंट टू मींस भेजी गई, लिव मींस रहने के लिए, विद दियर ग्रैंडमदर मींस अपने दादी माँ के साथ। किस शहर को अपनी दादी माँ के साथ एनी और उसकी बड़ी बहन मार्गोट भेजी गई थी। तो प्यारे आपको पता है जब इनके पिता मींस एन फ्रैंक के पिता जब हॉलैंड चले गए थे, तो बाद में उनकी माँ भी हॉलैंड जो है अपने पिता इनके पिता के साथ चली गई थी। लेकिन जो है इन्हें एनी को और मार्गोट को कहाँ भेज दिया गया था, दादी माँ के साथ ऑचन भेज दिया गया था। ऑचन जो है इस जर्मनी में ही एक प्लेस है ऑचन। तो ऑचन में इन्हें क्या कर दिया गया था, भेज दिया गया था। तो आपका देखिए ऑप्शन कहां पर ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला है बर्लिन गलत है, दूसरा आपका देखिए ऑप्शन ऑप्शन दिए हुए हैं, तो दूसरा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हम लोग भैया सातवीं के बी वाले पर टिक कर देंगे। बाकी सी और डी आपका गलत है, मुनीच और बोन दिया हुआ है जो कि पूरी तरह से गलत है। आगे चलते हैं आठवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं आठवां प्रश्न क्या है, हु वॉज दी ओनली सर्वाइवर, कौन एकमात्र जो है सर्वाइवर मींस जीवित बचा व्यक्ति था, फ्रॉम एनीज फैमिली मींस एनी के परिवार का, एनी के परिवार का कौन सिंगल मात्र बचा हुआ व्यक्ति था। तो प्यारे आपको पता है एनीज फादर, एनी के पिता ही बचे हुए थे ना, और तो कोई बच्चा नहीं हुआ था ना, उन्हीं ने तो इस डायरी को जो है उन्होंने छपवाया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एनीज फादर कहीं दिया हुआ, पहला है ऑप्शन एनी, बिल्कुल नहीं, एनीज फादर आपका बी वाला ऑप्शन दिए हुए हैं, आठवीं का बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इनके परिवार में कोई भी नहीं बचा था कंसंट्रेशन कैंप में जाने के बाद, केवल एनीज के फादर मींस इन फ्रैंक के पिता केवल बचे हुए थे। तो आपका आठवीं का बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आठवीं की बी पर हमने टिक कर दिए। आगे बढ़ते हैं नवीं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं नवा प्रश्न क्या है, हाउ मैनी सिबलिंग्स डिड एनी हैव, एनी के पास कितने सिबलिंग्स थे, कितने भाई बहन थे। तो भैया यहाँ पर दुइया के बारे में चर्चा किया गया था ना, एक ही तो एन फ्रैंक थी और उसकी बड़ी बहन मार्गोट थी, तो दो ही की बात किया गया है। तो सिंपल सा दो वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 2 3 4 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो चार ऑप्शन में आपको कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला आपको ऑप्शन सही हो जाएगा। 9 बी आपका हो जाएगा, कितने सिबलिंग्स थे, कितने भाई बहन थे, बी वाला मींस 2 भाई बहन थे। तो आपका 9 का बी सही हो जाएगा। तो 9 के बी पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं प्यारे 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या है, व्हाट नेम वाज हर बुक पब्लिश्ड विथ, उसकी बुक किस नाम से पब्लिश मींस प्रकाशित की गई। तो भैया उसकी प्रकाशित की गई थी, वाज है ना, की गई थी, तो किस नाम से उसकी बुक प्रकाशित की गई थी। तो आपको पता है किस नाम से प्रकाशित की गई थी, दी डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से प्रकाशित की गई थी ना। और ये जो आपका चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, ये इसी डायरी का एक छोटा सा अंश है, इसी किताब का एक छोटा सा अंश है। अब जो है पहला ऑप्शन दिए हुए हैं फ्रॉम दी डायरी ऑफ एन फ्रैंक, बिल्कुल नहीं, दी डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के रूप में प्रकाशित किया गया था। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा प्यारे, दी डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, ये आपका किताब थी जिसे प्रकाशित किया, इस नाम से प्रकाशित किया गया था। तो प्यारे 10वीं का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 10वीं के बी पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। आगे 11वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले जो बच्चे पेड क्लास में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, इस नंबर पे कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं। 11वां क्वेश्चन देखिए यहां पर है, व्हाट डिड शी राइट इन हर लास्ट एसे, व्हाट डिड शी राइट, उसने क्या लिखा, इन हर लास्ट एसे मींस अपनी अंतिम निबंध में।
अब भैया उसने अंतिम निबंध में क्या लिखा हुआ था, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला अ पोएम एक कविता लिखा हुआ था, अ जोक एक मजाक लिखा था, अ पैराग्राफ एक पैराग्राफ लिखा था, अ फनी पोएम पे अच्छे क्या लिखा हुआ था, अ फनी पोएम मींस एक मजाकिया कविता लिखा था। तभी तो मिस्टर किसिंग उस पोएम पे काफी हंसे हुए थे। ठीक है, 3 बेबी डकलिंग्स वाली कहानी, मींस मदर डक, फादर स्वान एंड 3 बेबी डकलिंग्स, यही कहानी थी ना। और कहानी किस फॉर्म में थी, वर्स फॉर्म में थी, मींस पोएम के फॉर्म में थी। तो फनी पोएम हो जाएगा 11 का आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसलिए भैया 11 के हम लोग डी पर क्या कर देंगे, दनादन टिक कर देंगे। और किताबिया में टिक करते चलना, लापरवाही ना करना कि सर जी तो ऐसे बता दे रहे हैं, हम आराम से बैठ कर केवल कथा सुने। तो भैया कथा सुनो नहीं, एकदम ध्यान से समझते चलो। ठीक है, और चैप्टर को नहीं पढ़े हो तो इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन बार बार कई बार पढ़ लेना जब तक पूरा चैप्टर क्लियर ना हो जाए। ठीक है, अब देखिए 12वां क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट लैंग्वेज, कौन सी भाषा, वाज दी डायरी मींस डायरी ओरिजिनली रिटन इन, किस भाषा में डायरी लिखी गई थी। तो किस भाषा में इसने लिखा हुआ था, डच भाषा में लिखा हुआ था। प्यारे आपको पता है शुरुआत में हमने बिफोर दी चैप्टर बी मींस बिफोर दी वाला जो सेक्शन था, बिफोर यू रीड वाला सेक्शन जो था, उसमें हमने आपको बताए हुए थे कि डायरी किस भाषा में लिखी गई थी, डच भाषा में। हाँ, बिफोर यू रीड वाला जो सेक्शन था जब हमने उसे पढ़ाए थे तो उसमें हमने बताए थे आपको कि ये ओरिजिनली किस भाषा में डायरी लिखी गई थी, डच भाषा में लिखी गई थी। बाद में दुनिया के सभी भाषाओं में इसे क्या किया गया, ट्रांसलेट किया गया। तो प्यारे आपका कौन सी लैंग्वेज हो जाएगी, डच मींस सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी पहला स्पेनिश, दूसरा इंग्लिश, तीसरा डच और चौथा फ्रेंच। तो आपका सी वाला ऑप्शन, डच वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं 13वां क्वेश्चन क्या है, व्हाई वाज मिस्टर किसिंग एनॉयड विथ हर, मिस्टर किसिंग उससे क्रोधित क्यों थे। अब भैया मिस्टर किसिंग उससे क्रोधित क्यों थे, क्योंकि जो है वह बहुत टॉकेटिव थी, बहुत बात करने वाली थी ना, बहुत बात करने वाली थी, इसलिए मिस्टर किसिंग उससे क्रोधित थे। और लड़कियां आप जानते हो ये बात उन्हीं बचपने से होती हैं, मतलब इनके पास बात का इतना खजाना होता है, ये ऐसा खजाना होता है जो कभी खत्म नहीं होता है। तो वही चीज इसमें दिए हुए हैं। मिस्टर किसिंग काहे को गुस्सियाए हुए थे, काहे को उससे जो है गुस्सा थे, काहे को उससे क्रोधित थे, क्योंकि वह बहुत ज्यादा बात करने वाली लड़की थी। आप देखो पहला ऑप्शन है सी वाज नॉट अ गुड स्टूडेंट, वह एक अच्छी स्टूडेंट नहीं थी इसलिए क्रोधित थे, बिल्कुल नहीं। सी वाज टॉकेटिव, वह बहुत बातूनी थी इसलिए क्रोधित थे, तो आपका बी वाला ऑप्शन पे अच्छे सही हो जाएगा। सी वाज वेरी टॉकेटिव, वह बहुत बातूनी थे इसलिए मिस्टर किसिंग उससे क्या थे, गुस्सियाए हुए थे, मींस क्रोधित थे। तो आपका 13वें का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 13वें के बी पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। 14वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं 14वां क्वेश्चन क्या है, वाई डज एन वांट टू कीप अ डायरी, एन डायरी क्यों रखना चाहती है। तो भैया एन फ्रैंक डायरी क्यों रखना चाहती है, तो जाहिर सी बात है क्योंकि उसका कोई क्लोज फ्रेंड्स नहीं था, कोई जो है इसका मींस ऐसा दोस्त नहीं था जिससे वह अपनी बातों को क्या कर सके, शेयर कर सके, तो इसलिए वह डायरी लिखना चाहती थी भैया। तो आपका क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन सी हैज नो क्लोज फ्रेंड्स, पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके पास कोई भी क्लोज फ्रेंड्स नहीं था जिससे वह अपनी बातों को क्या कर सके, शेयर कर सके, इसलिए वह डायरी लिखना चाहती थी। तो आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी 3 जो ऑप्शन दिए हैं उसे भी एक बार देख लेते हैं। सी लव्स टू राइट, यह नहीं होगा। सी वांट्स पीपल टू रीड अबाउट हर लेटर, यह नहीं होगा। सी लाइक द आइडिया ऑफ इट, यह नहीं होगा। तो मीन्स आपका 14वें का पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सी हैज नो क्लोज फ्रेंड्स, उसके पास कोई जो है नजदीकी दोस्त नहीं था, घनिष्ठ मित्र नहीं था जिससे वह अपनी बातों को शेयर कर सके, इसलिए उसने डायरी लिखने के बारे में सोचा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, हु वुड एनी अलाउड टू रीड हर डायरी, हु वुड एनी किसको अलाउ मींस अनुमति देगी, टू रीड हर डायरी मींस उसकी डायरी को पढ़ने के लिए, एनी फ्रैंक उसकी डायरी को पढ़ने के लिए किसे अनुमति दोगी। तो प्यारे उसमें दिया हुआ था कि अ रियल फ्रेंड इफ सी गॉट वन, जब तक वह एक अच्छे दोस्त को नहीं पा जाती है तब तक वह किसी को नहीं देगी। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन दिए हुए हैं, अ रियल फ्रेंड इफ सी गॉट वन। तो आपका क्या सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हर सिस्टर भी नहीं होगा, हर पेरेंट्स भी नहीं होगा, नो वन भी नहीं होगा। आपका क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अ रियल फ्रेंड इफ सी गॉट वन। ये प्यारे आपका 15वें और लास्ट प्रश्न का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गया। तो यहीं पर आपका ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट होता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो कंप्लीट ही हो गया, इसके साथ साथ यहीं पर आपका चैप्टर भी पूरी तरह से क्या होता है,
कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं इस चैप्टर में आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, और अगर कहीं पर कोई दिक्कत हुई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपकी कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा। तो प्यारे बच्चे ये हो गया। अब आपकी अगली पोएम, इसके बाद अगली पोएम एमांडा है, एमांडा की शुरुआत करेंगे। हाँ, तब तक जो एक बार बता देते हैं कि पेड क्लास में जो बच्चे अभी तक एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप कैसे लेंगे। तो बच्चे यहाँ पर लिखा गया पेड क्लास में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा, और ये सिलेबस आपका अक्टूबर के लास्ट तक कंप्लीट हो जाएगा। आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, डाउट्स क्लासेस आपकी चलेंगी, टेस्ट आपका वीकली और मंथली होगा, मॉडल पेपर कराया जाएगा, मींस आपकी बोर्ड परीक्षा में कैसे क्वेश्चन पेपर आ रहा है उसको आपको पहले से ही प्रैक्टिस करा दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इस बार आपको पेड क्लास के ग्रुप में रिवीजन सीरीज देखने को मिलेगी। ये वो रिवीजन सीरीज है जिससे हमने पिछले सत्र में 100% पेपर को मैच कराया हुआ था, और इस पेड क्लास का टारगेट ही है आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार करना। और फीस केवल 499 रुपए है, ये पूरे सत्र के लिए है जब तक आपकी बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती। आप फीस पेमेंट कैसे करेंगे, आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करनी है अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं। या फिर आपको यहां पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहां पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है, उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर पेड क्लास के ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। तो बाकी प्यार से अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही है पेमेंट की रिकॉर्डिंग, तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपकी कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो प्यार से ये पूरा प्रोसेस हो गया, एडमिशन प्रोसेस हो गया। तो आज की सेशन की समाप्ति यहीं करेंगे, और जो बच्चे एडमिशन ले सकते हैं प्यार से जरूर लेना, क्योंकि इसमें बहुत एक्स्ट्रा चीजें मिलेंगी जिससे आपकी बोर्ड परीक्षा में सारी चीजें एकदम बेहतरीन होंगी। मिस जो कर रहे हैं ना 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए तैयार कर रहे हैं, वो सारी चीजें उसमें पॉसिबल आपको देखेंगे। तो प्यारे सेशन की समाप्ति यहीं करेंगे। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, सभी बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे, और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ सेशन की समाप्ति करेंगे। संघर्ष के समय आदमी अकेला होता है, लेकिन सफलता में पूरी दुनिया साथ होती है। तो इसलिए प्यारे अभी आप संघर्ष कर रहे हो, जिस दिन आपकी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आएगा और रिजल्ट में जब आप टॉप करोगे, अपने जिले में प्रथम स्थान आएगा, प्रदेश में स्थान आएगा, तब आपका उस समय सभी लोग आपके साथ हो जाएंगे। तो इसलिए बच्चे अभी संघर्ष में आपको अपनी अकेले रहनी है, अकेले रह करके संघर्ष करनी है, और संघर्ष करके आपको उससे तप करके निकलना है। तो इसलिए सभी बच्चों से ऐसी उम्मीद करते हैं, इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।